क्या आप भी यही सोचते हैं कि अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं? क्या आपने कभी ये सवाल अपने आप से किया है कि आखिर वो कौन से सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से कुछ लोग कम समय में अमीरी की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 5 गुप्त नियमों की जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग छुपकर करते हैं। ये वो सीक्रेट्स हैं जिन्हें जानकर आप भी तेजी से अमीर बन सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं जो अगर सही तरीके से अपनाई जाएं तो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। आपने वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे नाम तो सुने ही होंगे। क्या आपको लगता है कि ये लोग बस किस्मत के सहारे इतने सफल हुए? बिल्कुल नहीं। इनके पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से ये लोग आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये सीक्रेट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ऐसे नियम हैं जिन्हें आप भी अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप वाकई में तेजी से अमीर बनना चाहते हैं और वो भी स्मार्ट तरीके से, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनिए, क्योंकि एक भी नियम मिस हो गई तो शायद आप वो मौका खो दें जो आपको असली अमीरी की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, यहां हम आपको बताएंगे वो 5 गुप्त काम जिन्हें अमीर लोग चुपचाप करते हैं और दूसरों से कई कदम आगे निकल जाते हैं। चलिए जानते हैं कि आपको क्या करना है ताकि फाइनेंशियल सक्सेस आपके कदम चूमे। पहला रूल है, माइंडसेट को रीप्रोग्राम करो। दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा माइंडसेट, यानी हमारा सोचने का तरीका। कोई भी बड़ा गोल या सपना तभी हकीकत में बदल सकता है जब हमारा माइंडसेट सही हो। अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। अमीर और सक्सेसफुल लोग फिक्स्ड माइंडसेट की जगह ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं। ये वही माइंडसेट है जो किसी भी फेलियर को सीढ़ी मानकर आगे बढ़ता है, न कि ठहर जाता है। दोस्तों, आखिर ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है ये मानना कि आपकी एबिलिटीज और स्किल्स को मेहनत और अनुभव के जरिए बेहतर बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप ये बिलीव करते हैं कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। इस माइंडसेट के साथ जब भी आपको कोई फेलियर मिले, आप उसे एक लेसन की तरह लेंगे और सीखेंगे कि अगले स्टेप में क्या बेहतर करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर फिक्स्ड माइंडसेट के साथ क्या प्रॉब्लम है। जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं वो मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, यानी वो जितने कैपेबल हैं उससे ज्यादा नहीं बन सकते। ऐसे लोग फेल होते ही डर जाते हैं, हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि ये उनके लिए नहीं है। उनके लिए फेलियर एक एंड पॉइंट होता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए ये लर्निंग पॉइंट होता है। Why is it important for becoming rich? यानी अमीर बनने के लिए यह क्यों इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, अगर आप अमीर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको अपने माइंडसेट को फेलियर से घबराने के बजाय फेलियर से सीखने में बदलना होगा। पैसे कमाने का सफर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसमें कई बार लॉसेस होंगे, इन्वेस्टमेंट्स फेल होंगी, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट की वजह से आप हर सेटबैक से कुछ नया सीखेंगे और बेहतर तरीके से वापसी करेंगे। जैसे जैसे आप अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करेंगे, आप न सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को जल्दी पहचान पाएंगे बल्कि उन पर कॉन्फिडेंटली एक्शन भी ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। उन्होंने कई बिजनेसेस शुरू किए जिनमें से कई फेल भी हुए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनकी कंपनी Zip2, जो उन्होंने अपने भाई के साथ शुरू की थी। जब ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाई तो मस्क ने हार मानने की जगह उससे जो कुछ सीखा उसे अपने अगले बिजनेस में अप्लाई किया। दोस्तों, जब इलॉन मस्क की दूसरी कंपनी पेपैल को बड़ी कंपनीज ने एक्वायर कर लिया, तब भी इलॉन मस्क ने वो पैसे लग्जरी पर खर्च करने की बजाय अपने नेक्स्ट बिजनेस स्पेसएक्स और टेस्ला में इन्वेस्ट किए। ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स शुरू में बड़े फेलियर्स थे। स्पेसएक्स के कई रॉकेट लॉन्चेस फेल हो गए और टेस्ला फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस गई। लेकिन मस्क ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनका माइंडसेट था कि हर फेलियर उन्हें सक्सेस के और करीब लेकर जा रहा है। दोस्तों, उन्होंने हर फेलियर से सीखा, अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव किया
और आज वो दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। उनके ग्रोथ माइंडसेट की वजह से वो फाइनेंशियल लॉसेस और सेटबैक्स से घबराए नहीं, बल्कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाया। दोस्तों, अगर आप भी अमीर और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलिए। अपनी सोच को फिक्स्ड से ग्रोथ ओरिएंटेड बनाइए। हर फेलियर को एक स्टेप समझिए और उस पर से सीखकर आगे बढ़िए। जितनी जल्दी आप अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करेंगे, उतनी जल्दी आपकी फाइनेंशियल जर्नी में ग्रोथ दिखेगी। दूसरा रूल है, सीक्रेट्स में इन्वेस्ट करो, शो ऑफ में नहीं। दोस्तों, अक्सर लोगों के बीच एक गलत धारणा होती है कि अमीर बनने का मतलब है अपनी दौलत का दिखावा करना, महंगी कारों में घूमना, लग्जरी ब्रांड्स पहनना और सोशल मीडिया पर लाइफस्टाइल को दिखाना। लेकिन असल में जो सच में अमीर और सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो इस शो ऑफ कल्चर से दूर रहते हैं। उनकी असली ताकत उनके इन्वेस्टमेंट और उनके फैसलों में छिपी होती है, न कि उनके दिखावे में। वाई शो ऑफ इज अ ट्रैप, यानी दिखावा क्यों एक जाल है। दोस्तों, शो ऑफ करने वाले लोग अपने वेल्थ और सक्सेस को पब्लिकली दिखाने में इतना उलझ जाते हैं कि असली वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटजीज को नजरअंदाज कर देते हैं। महंगी कारें, लग्जरी घर और ब्रांड्स पर खर्च करना आपको टेम्पररी अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकता है। इन चीजों में इन्वेस्ट करने से रिटर्न्स नहीं मिलते, बल्कि ये पैसे की बर्बादी होती है। दोस्तों, जब आप सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करते हैं तो आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्मार्ट इन्वेस्टिंग से दूर चले जाते हैं। यह आपको एक ऐसे ट्रैप में फंसा देता है जहां आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च तो करते हैं, लेकिन इससे आपकी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर होती जाती है। आइए समझते हैं सीक्रेट्स में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है। दोस्तों, सीक्रेट्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप अपनी सक्सेस को गुप्त रखकर अपनी मेहनत, नॉलेज और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करें। अमीर लोग ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म में उन्हें रिटर्न दें, चाहे वो फाइनेंशियल रिटर्न्स हों या इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। पहला इन्वेस्टमेंट है नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अमीर और सक्सेसफुल लोग अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने और नई नॉलेज हासिल करने में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनका मानना होता है कि आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। अगर आप कंटिन्यूअसली सीखते और ग्रो करते हैं तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल कभी कम नहीं होगी। दूसरा इन्वेस्टमेंट है नेटवर्किंग। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग अपने नेटवर्क को बिल्ड और नर्चर करने में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म सक्सेस में बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक स्ट्रांग नेटवर्क आपको नई अपॉर्चुनिटीज, कोलैबोरेशंस और बिजनेस वेंचर्स तक पहुंचा सकता है। तीसरा इन्वेस्टमेंट है बिजनेस और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, अमीर लोग अपनी कमाई को दिखाने की बजाय उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट या नए बिजनेस वेंचर्स हों। उनका मेन गोल होता है वेल्थ क्रिएशन, न कि वेल्थ कंजम्पशन। वो कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं और हर इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ने की स्ट्रेटजी बनाते हैं। चौथा इन्वेस्टमेंट है सेल्फ ग्रोथ। एम्पल सेल्फ ग्रोथ रिसोर्सेज पर इन्वेस्ट करना, जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम्स, बुक्स और सेमिनार्स, सक्सेसफुल लोगों की आम आदत होती है। ये लोग हर समय सीखने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पर्सनल ग्रोथ का सीधा असर उनकी फाइनेंशियल सक्सेस पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क जकरबर्ग का नाम दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में लिया जाता है। वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मीटा जैसी $1 बिलियन कंपनी के मालिक हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफी सिंपल और लो की है। दोस्तों, जकरबर्ग के पास ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जिनसे वो जितनी चाहे लग्जरी खरीद सकते हैं, लेकिन वो अपनी वेल्थ को शो ऑफ करने में कभी समय और पैसा बर्बाद नहीं करते। वो हमेशा सिंपल ग्रे टी शर्ट पहनते हैं और एक मॉडेस्ट लाइफस्टाइल जीते हैं। इसका एक बड़ा कारण है उनकी फिलॉसफी कि उनकी एनर्जी और फोकस उन चीजों में लगनी चाहिए जो असल में मीनिंगफुल हैं, जैसे उनकी कंपनी और उनके गोल्स। आइए दोस्तों, अब समझते हैं जकरबर्ग की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को। जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं। उन्होंने हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है जिनका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, चाहे वो AI हो, वर्चुअल रियलिटी हो या नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हों।
उनका गोल है आने वाले समय की टेक्नोलॉजीज और मार्केट्स पर इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न पाना। दोस्तों, अब बात करते हैं सीक्रेट्स में इन्वेस्ट करने के फायदे के बारे में। पहला फायदा है वेल्थ एक्यूमुलेशन। दोस्तों, जब आप शो ऑफ करने की बजाय स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देते हैं तो आप अपने वेल्थ को कंपाउंड कर सकते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंट तरीके से आपकी वेल्थ बढ़ती जाती है। दूसरा फायदा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दोस्तों, शो ऑफ कल्चर में रहने से आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में फंस सकते हैं। जब आपकी प्रायोरिटीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस होती हैं तो आप अपने फ्यूचर के लिए एक स्ट्रांग फाइनेंशियल फाउंडेशन बना रहे होते हैं। तीसरा फायदा है टाइम और फोकस सही जगह लगते हैं। दोस्तों, शो ऑफ में उलझने से आपकी एनर्जी और फोकस गलत जगह डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन जब आप गुप्त रूप से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पूरा ध्यान सेल्फ इंप्रूवमेंट, बिजनेस ग्रोथ और सही इन्वेस्टमेंट्स पर होता है। ये आपको फास्टर और मोर सस्टेनेबल सक्सेस की ओर ले जाता है। चौथा फायदा है रेजिलियंस। दोस्तों, अमीर लोग जो दिखावे से दूर रहते हैं उनमें रेजिलियंस भी होती है। वो एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि उनकी सेटिस्फैक्शन उनके पर्सनल गोल्स और अचीवमेंट से आती है। ये उन्हें किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस या सेटबैक का सामना करने में मदद करता है। दोस्तों, आखिर कैसे सीक्रेट्स में इन्वेस्ट करें? फर्स्ट, लर्निंग पर ध्यान दें। खुद को हमेशा नई चीजें सिखाने में इन्वेस्ट करें। बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, सेमिनार्स और मेंटरशिप्स पर पैसा लगाएं। यह आपको लगातार ग्रो करने में मदद करेगा। सेकंड, लग्जरी में पैसा वेस्ट करने से बचें। एक्सपेंसिव गैजेट्स, कार्स और ब्रांड्स में अननेसेसरी खर्च करने से बचें। यह केवल आपको शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन देता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं। थर्ड, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएं। ऐसे लोगों के साथ अपना नेटवर्क बिल्ड करें जो आपको मोटिवेट कर सकें और जिनसे आप कुछ सीख सकें। कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स आपकी सक्सेस में बड़ा रोल प्ले करते हैं। फोर्थ, इन्वेस्ट स्मार्टली। अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, चाहे वो स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो या कोई नया बिजनेस वेंचर। हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क्स लें और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। दोस्तों, असली अमीरी दिखावे में नहीं बल्कि समझदारी से इन्वेस्ट करने में है। सीक्रेट्स में इन्वेस्ट करके आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियल सक्सेस के लिए तैयार करते हैं। याद रखें, दिखावे का मजा टेम्पोररी होता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स आपको लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। मार्क जकरबर्ग और वॉरेन बफेट जैसे लोगों की तरह आप भी अपने टाइम और पैसे को उन चीजों में लगाएं जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और ग्रोथ दिलाएं। तीसरा रूल है टाइम को पैसों से ज्यादा वैल्यू दो। दोस्तों, अमीर और सक्सेसफुल लोग एक चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। पैसों को आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए जो लोग फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करते हैं वे अपने समय की बहुत कद्र करते हैं और उसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। पैसे और समय में एक बड़ा अंतर यह है कि पैसा एक ऐसा रिसोर्स है जिसे आप अलग अलग तरीकों से दोबारा कमा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन समय एक फाइनाइट रिसोर्स है। हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं और इसे किसी भी तरीके से वापस नहीं लाया जा सकता। इसीलिए जो लोग सफल होते हैं वो जानते हैं कि उन्हें हर एक मिनट को सही इस्तेमाल करना है। दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी चीजों पर अपना समय वेस्ट कर देते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी मीटिंग्स या अनप्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशंस। ऐसे एक्टिविटीज आपके समय का सही यूटिलाइजेशन नहीं है और ये आपकी ग्रोथ को स्लो कर देती है। Why time management is crucial for success? दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने दिन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें या अपना स्केड्यूल बनाएं। इसका असली मतलब ये है कि आप अपने समय को उन्हीं टास्क्स और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जो आपके गोल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, प्रायोरिटाइजेशन। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं। वो जानते हैं कि कौन से टास्क्स उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएंगे और कौन से टास्क्स सिर्फ उनका समय खा रहे हैं। टाइम को प्रायोरिटाइज करना
यानी हर काम को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से करना सफलता की कुंजी है। सेकंड, फोकस ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज। दोस्तों, हाई अचीवर्स हमेशा हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं। ऐसे टास्क्स जो उनके बिजनेस को ग्रो करें, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट में मदद करें या उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज दिलाएं। लो वैल्यू एक्टिविटीज जैसे अननेसेसरी मीटिंग्स, छोटे मोटे काम या डिस्ट्रैक्शंस उनके टाइम को वेस्ट करते हैं और उनके ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। थर्ड, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। उनके हर एक दिन का काम उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइंड होता है। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागने की बजाय वो ऐसे कामों में समय लगाते हैं जो अगले 5, 10 या 20 सालों में उनके लिए बड़ा रिटर्न लाएंगे। डेलीगेशन। दोस्तों, अमीर लोग जानते हैं कि उनके टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ऐसे कामों को डेलीगेट कर देते हैं जो उनके लेवल के लिए जरूरी नहीं है। वो टास्क्स जिन्हें कोई और आसानी से कर सकता है, उन्हें वो खुद नहीं करते बल्कि दूसरों से करवाते हैं। इससे उन्हें अपना समय ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क्स में लगाने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं और उन्होंने समय की वैल्यू को समझते हुए अपने एम्पायर का निर्माण किया। वो कहते हैं, आई चूज टू इन्वेस्ट माई टाइम इन थिंग्स दैट विल स्टिल मैटर आफ्टर 10 years। यानी बेजोस हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखकर अपने समय का उपयोग करते हैं। उनकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा हिस्सा हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन पर फोकस करना है। वो अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी को चलाते हुए भी हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर में बड़ा इम्पैक्ट डालें, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, बेजोस का फिलॉसफी यह है कि अगर वो अपने समय को उन चीजों पर लगाएंगे जो शॉर्ट टर्म में फायदेमंद हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका कोई असर नहीं होगा, तो वो एक बड़ा नुकसान कर रहे होंगे। इसीलिए वो हमेशा अपना समय ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका असर 10 साल बाद भी उनके बिजनेस पर देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं टाइम को सही तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, टाइम ऑडिट। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका समय कहां जा रहा है। एक टाइम ऑडिट करें। हर दिन के 24 घंटों में से कितना समय आप प्रोडक्टिव कामों में लगा रहे हैं और कितना समय वेस्ट कर रहे हैं। जब आपको इसका पता चलेगा, तभी आप अपनी हैबिट्स को इंप्रूव कर पाएंगे। सेकंड, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टास्क्स। दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले यह डिसाइड करें कि आज के दिन के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स क्या हैं। जो काम आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करते हैं, उन्हें हाईएस्ट प्रायोरिटी दें। अननेसेसरी या लो वैल्यू टास्क्स को या तो टाल दें या उन्हें किसी और को डेलीगेट कर दें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन डिस्ट्रैक्शंस हैं। सोशल मीडिया, अनप्लान्ड कॉन्वर्सेशंस और अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आपके फोकस को बिगाड़ देते हैं और आपका समय बर्बाद कर देते हैं। सफल लोग डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और अपने टाइम को प्रोडक्टिव टास्क्स में लगाते हैं। फोर्थ, सेट बाउंड्रीज। दोस्तों, अपने टाइम की रक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर आप हर किसी को अपने समय का एक हिस्सा देंगे तो आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बाउंड्रीज सेट करें, अपनी मीटिंग्स और पर्सनल टाइम को लिमिट करें और हर किसी के लिए अवेलेबल न रहें। लर्न टू से नो। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि हर अपॉर्चुनिटी या काम के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए। वो अपने टाइम को बुद्धिमानी से इन्वेस्ट करने के लिए ना कहने की कला में माहिर होते हैं। आप भी वही काम करें जो आपके गोल्स के लिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल हो और बाकी चीजों को पोलाइटली डिक्लाइन करें। सिक्स्थ, इन्वेस्ट इन ऑटोमेशन और डेलीगेशन। दोस्तों, अगर आप रिपेटिटिव टास्क्स में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो उन्हें ऑटोमेट करने का तरीका ढूंढें या उन्हें किसी और को डेलीगेट करें। इससे आपका कीमती समय बचेगा जिसे आप हाई वैल्यू एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। उनके पास एक कहावत है, बिजी इज द न्यू स्टूपिड।
बिल गेट्स का मानना है कि सिर्फ बिजी रहना प्रोडक्टिविटी की निशानी नहीं है। आपको स्मार्ट तरीके से अपना टाइम इन्वेस्ट करना आना चाहिए। गेट्स अपने समय का उपयोग बहुत कैलकुलेटेड तरीके से करते हैं। वो अपना समय सीखने, पढ़ने और सोचने में लगाते हैं। उनका मानना है कि अगर आप अपने टाइम को सोचने और एनालाइजिंग पर लगाते हैं तो आप सही डिसीजंस ले सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म स्क्वायर की ओर ले जाएंगे। बिल गेट्स हर साल एक हफ्ता निकालकर अपने लिए थिंक वीक का आयोजन करते हैं। इस एक हफ्ते में वो किसी सिक्लूडेड जगह पर जाते हैं। कोई मीटिंग्स नहीं करते, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते और सिर्फ पढ़ते हैं, सोचते हैं और नई आइडियाज पर काम करते हैं। इस पीरियड में उनके कई बड़े और इनोवेटिव आइडियाज सामने आए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस का बड़ा कारण बने। तो चलिए जान लेते हैं टाइम को वैल्यू देने के फायदे के बारे में। पहला फायदा है फास्टर ग्रोथ। दोस्तों, जब आप अपना समय प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाते हैं तो आपका ग्रोथ रेट बहुत तेज हो जाता है। आप बहुत कम समय में ज्यादा अचीव कर पाते हैं। दूसरा फायदा है लेस स्ट्रेस। जब आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। आप उन चीजों पर फोकस कर पाते हैं जो सच में इंपॉर्टेंट हैं और बाकी चीजों को अपने समय में बाधा बनने से रोकते हैं। तीसरा फायदा है बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट से आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच एक सही बैलेंस बना पाते हैं। इससे न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। चौथा फायदा है फाइनेंशियल सक्सेस। दोस्तों, टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करने का सीधा असर आपकी फाइनेंशियल सक्सेस पर पड़ता है। जब आप अपने समय को उन टास्क्स में लगाते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को सपोर्ट करते हैं तो आप जल्दी अमीर बनने की राह पर आ जाते हैं। दोस्तों, टाइम सबसे कीमती रिसोर्स है और अमीर लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जो लोग अपने समय को वाइजली मैनेज करते हैं वो लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस को तेजी से हासिल कर पाते हैं। जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे एंटरप्रेन्योर्स ने अपने टाइम को वैल्यू देकर अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम को पैसे से ज्यादा महत्व देना होगा। चौथा रूल है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज में से एक है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। इसका मतलब है कि आप अपनी कमाई के लिए सिर्फ एक जगह पर निर्भर न रहें बल्कि कई अलग अलग सोर्सेज से पैसा कमाएं। अमीर लोग इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं और हमेशा अपने लिए एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम के भी अलग अलग स्ट्रीम्स तैयार करते हैं। दोस्तों, क्या होता है एक्टिव इनकम? यह वो इनकम है जो आप एक्टिवली काम करके कमाते हैं, जैसे नौकरी करना या कोई बिजनेस रन करना। इसमें आपको डायरेक्टली अपने टाइम और एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अगर आप काम करना बंद कर दें तो आपकी इनकम भी रुक जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं पैसिव इनकम के बारे में। यह वो इनकम है जो बिना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के भी आती रहती है। इसका मतलब है कि एक बार इनिशियल एफर्ट्स या इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद आपको लगातार उस काम को मैनेज नहीं करना पड़ता। उदाहरण के लिए, अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है और उसे रेंट पर दिया है तो आपको हर महीने रेंट के रूप में इनकम मिलती रहेगी, चाहे आप एक्टिवली काम कर रहे हों या नहीं। वाई मल्टीपल इनकम सोर्सेज मैटर फॉर वेल्थ? दोस्तों, अमीर बनने के लिए एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज क्यों होनी चाहिए? पहला कारण है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दोस्तों, अगर आपकी सिर्फ एक इनकम सोर्स है और वो अचानक बंद हो जाए, जैसे आपकी नौकरी चली जाए या बिजनेस में नुकसान हो, तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हैं तो आप एक इनकम स्ट्रीम बंद होने पर भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रख सकते हैं। दूसरा कारण है वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों, मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको वेल्थ तेजी से एक्यूमुलेट करने में मदद करते हैं। जब आप एक साथ कई जगहों से पैसा कमा रहे होते हैं तो आपका ओवरऑल इनकम बढ़ता जाता है और यह वेल्थ क्रिएशन का सबसे तेज तरीका है। तीसरा कारण है पैसिव इनकम इक्वल टू टाइम फ्रीडम। दोस्तों, अमीर लोग पैसिव इनकम पर खास ध्यान देते हैं क्योंकि यह उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी देता है। अगर आपकी पैसिव इनकम आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर रही है तो आपको एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने टाइम को ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव या लाइफ एनरिचिंग एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। चौथा कारण है वेल्थ कंपाउंडिंग।
दोस्तों, मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करके आप वेल्थ कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब है कि जब आप अपनी अर्निंग्स को फिर से इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी वेल्थ एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ती है। पैसिव इनकम में कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है क्योंकि इसमें आपकी इनकम समय के साथ बढ़ती जाती है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं पैसिव इनकम के कॉमन सोर्सेज के बारे में। पहला सोर्स है रियल एस्टेट। दोस्तों, रेंटल प्रॉपर्टीज एक बेहतरीन पैसिव इनकम का सोर्स हो सकती है। एक बार प्रॉपर्टी खरीदकर उसे किराए पर देने के बाद आपको हर महीने रेंटल इनकम मिलती है, चाहे आप एक्टिवली कुछ कर रहे हों या नहीं। दूसरा सोर्स है स्टॉक्स और डिविडेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। एक तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ने से और दूसरा डिविडेंड से, जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। डिविडेंड्स एक ऐसी इनकम है जो आपको बिना एक्टिवली काम किए भी मिलती रहती है। तीसरा सोर्स है साइड बिजनेसेस। दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेसेस, ई कॉमर्स स्टोर्स या डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स, कोर्सेज आदि भी पैसिव इनकम का एक अच्छा सोर्स हो सकते हैं। चौथा सोर्स है रॉयल्टीज। दोस्तों, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं जैसे म्यूजिक, राइटिंग या पैटेंट्स, तो रॉयल्टीज भी एक पैसिव इनकम सोर्स हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक किताब लिखने के बाद आपको हर बार उसकी सेलिंग से इनकम मिलती रहती है। फिफ्थ सोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब। दोस्तों, आज के डिजिटल ईरा में एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब भी स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम सोर्सेज बन गए हैं। एक बार कंटेंट क्रिएट करने के बाद आप बिना एक्टिवली काम किए उससे रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उन्होंने कहा था, अगर आप सोते वक्त पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आप जिंदगी भर काम करते रहेंगे। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड रहते हैं तो आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। एक्टिव इनकम से आप कभी भी पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। पैसिव इनकम आपको वो फ्रीडम देती है कि आप बिना काम किए भी पैसे कमा सकें। इससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर पाते हैं और अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों पर ध्यान दे पाते हैं, चाहे वो आपके गोल्स हों, परिवार हो या हॉबीज। दोस्तों, कैसे मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करें? पहला तरीका, एक प्राइमरी सोर्स से शुरू करें। दोस्तों, अगर आप अभी एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले उस पर मास्टरी हासिल करें। जैसे जैसे आपकी सेविंग्स और एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी, आप नए इनकम सोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा तरीका, साइड हसल्स शुरू करें। दोस्तों, आज के समय में साइड हसल्स या फ्रीलांसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप वीकेंड्स या फ्री टाइम में कोई एडिशनल काम कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब या कंसल्टेंसी सर्विसेज देना। तीसरा तरीका, इन्वेस्ट करें। दोस्तों, जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आप पैसिव इनकम के बेनिफिट्स महसूस करेंगे। स्टार्ट स्मॉल, म्यूचुअल फंड्स, SIPs, स्टॉक्स और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। चौथा तरीका, लॉन्ग टर्म विजन रखें। दोस्तों, मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करना ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। इसके लिए प्लानिंग, पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन समय के साथ पैसिव इनकम स्ट्रीम्स खुद ब खुद ग्रो होंगी। दोस्तों, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे जरूरी की है। एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहने की बजाय अपने लिए पैसिव इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करें ताकि आप बिना एक्टिवली काम किए भी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकें। इसके लिए आपको थोड़ा समय और मेहनत लगानी पड़ेगी, लेकिन जब आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाएगी कि वो आपके खर्चों को कवर कर सके, तब आप सच में अमीर और फाइनेंशियली फ्री कहला सकते हैं। पांचवा नियम है, सीखते रहो और ग्रो करते रहो। दोस्तों, कंटिन्यूअस लर्निंग यानी निरंतर सीखते रहना अमीर और सफल लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो न केवल आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाता है, बल्कि आपके पर्सनल ग्रोथ को भी कई गुना बढ़ा देता है। लर्निंग की प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होती। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी ग्रोथ भी वहीं पर रुक जाती है। वाई कंटिन्यूअस लर्निंग इज क्रूशियल, यानी
निरंतर सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी, मार्केट ट्रेंड्स और इंडस्ट्रीज हर दिन इवॉल्व हो रही हैं। जो लोग अपनी नॉलेज और स्किल्स को अपडेट नहीं करते, वे पीछे छूट जाते हैं। वहीं जो लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, वो इन चेंजेस के साथ अडेप्ट कर लेते हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाते हैं। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा खुद को अपग्रेड करने में लगे रहते हैं। पहला कारण है अडेप्टिंग टू चेंज। दोस्तों, दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर आप अपनी पुरानी स्किल्स और नॉलेज पर टिके रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। न्यू टेक्नोलॉजीज, बिजनेस स्ट्रैटेजीज और मार्केट ट्रेंड्स हर दिन बदलते रहते हैं। इसलिए अगर आप अमीर और सफल होना चाहते हैं तो आपको इस बदलती दुनिया के साथ खुद को भी इवॉल्व करना होगा। सीखते रहना आपको हर बदलाव के लिए तैयार रखता है। दूसरा कारण है स्किल एनहांसमेंट। दोस्तों, आपके पास जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी, आपके लिए उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। अमीर लोग इस बात को समझते हैं कि जितनी ज्यादा वैल्यूएबल स्किल्स आप एक्वायर करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ेगी। इससे आपको न सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, बल्कि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी तेजी से होगी। तीसरा कारण है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, कंटिन्यूअस लर्निंग आपको क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है। जितना आप सीखेंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। इससे आपको बेहतर डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी, जो आपकी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सक्सेस को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। चौथा कारण है नेटवर्किंग और नॉलेज शेयरिंग। दोस्तों, जब आप सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लेते हैं तो आपको सिर्फ नया ज्ञान ही नहीं मिलता, बल्कि नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। नेटवर्किंग के जरिए आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके सक्सेस जर्नी को आसान बना सकते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने नेटवर्क को ग्रो करने के लिए भी लगातार सीखते रहते हैं। पांचवां कारण है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। दोस्तों, लर्निंग सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी आपकी सक्सेस को सिक्योर करता है। आज आपने जो भी स्किल सीखी, वह कल आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ला सकती है। कंटिन्यूअस लर्निंग आपको एक स्टेबल और सस्टेनेबल करियर बनाने में मदद करता है। दोस्तों, बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग के सबसे बड़े एडवोकेट्स हैं। वह हर दिन घंटों तक पढ़ते हैं और नई चीजें सीखने में अपना समय लगाते हैं। उनका मानना है कि लर्निंग ही उन्हें बाकी लोगों से अलग और आगे रखती है। दोस्तों, बिल गेट्स हर हफ्ते लगभग एक बुक पढ़ते हैं। उनकी रीडिंग हैबिट्स ये बताती हैं कि सक्सेस के लिए लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है। वह मानते हैं कि जितना आप सीखते रहेंगे, उतना ही आप खुद को अपग्रेड करते रहेंगे और इससे आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। गेट्स के हिसाब से बुक्स एक ऐसा टूल है जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकती हैं और आपको दुनिया के बारे में नए पर्सपेक्टिव्स दे सकती हैं। लर्निंग से उनके बिजनेस डिसीजंस और इनोवेशंस को भी फायदा मिलता है। वो कहते हैं, बुक्स अलाउ मी टू लर्न न्यू थिंग्स एंड स्टे कंपेटिटिव इन दिस एवर चेंजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, वॉरेन बफेट, जिन्हें दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक माना जाता है, का भी यही मानना है कि लर्निंग ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। बफेट अपने दिन का लगभग 80% समय पढ़ने और सीखने में बिताते हैं। उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण उनका नॉलेज और लगातार सीखते रहना है। दोस्तों, बफेट का एक फेमस कोट है, जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना अधिक आप कमाते हैं। उनके हिसाब से आपकी अर्निंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी लर्निंग कैपेसिटी से। जितना आप सीखते रहेंगे, उतनी ही आपकी अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ती रहेगी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लगातार कैसे सीख सकते हैं। पहला तरीका, बुक्स पढ़ें। दोस्तों, बुक्स सबसे आसान और एक्सेसिबल तरीके हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। चाहे वो सेल्फ हेल्प हो, बायोग्राफीज, बिजनेस स्ट्रेटेजीज या फाइनेंस, आपको हर विषय पर किताबें मिल जाएंगी। डेली रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करें और कोशिश करें कि हर हफ्ते एक नई बुक खत्म करें। दूसरा तरीका, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अटेंड करें। दोस्तों, कई बार सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत होती है। सेमिनार्स, वर्कशॉप्स
और कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लें, जहां आपको एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिलेगा। यह न केवल आपकी नॉलेज बढ़ाएगा, बल्कि आपको नए लोगों से मिलने और नेटवर्किंग करने का भी मौका देगा। तीसरा तरीका है ऑनलाइन कोर्सेज। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन कोर्सेज एक बहुत ही पावरफुल टूल हैं। कोर्सेरा, यूडेमी, खान एकेडमी जैसी प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां से आप नई स्किल्स सीख सकते हैं। चाहे वो कोडिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग या पर्सनल फाइनेंस, ऑनलाइन कोर्सेज आपको हर तरह की स्किल्स सिखा सकते हैं। चौथा तरीका, मेंटरशिप लें। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग अक्सर मेंटरशिप लेते हैं। एक अच्छे मेंटर के गाइडेंस में रहकर आप उन चीजों को सीख सकते हैं जो किताबों या कोर्सेज से नहीं सीखी जा सकती। एक मेंटर आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एडवाइस दे सकता है, जो आपकी ग्रोथ को तेजी से आगे बढ़ाएगा। पांचवा तरीका, फीडबैक लें और इंप्रूव करें। दोस्तों, लर्निंग का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फीडबैक लेना। चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो या आपके पर्सनल ग्रोथ से, फीडबैक आपको अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। लगातार फीडबैक लेते रहें और अपने आप को इंप्रूव करते रहें। दोस्तों, इलॉन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज के फाउंडर हैं, अपने सेल्फ लर्निंग हैबिट्स के लिए मशहूर हैं। मस्क ने फॉर्मल एजुकेशन के अलावा कई चीजें खुद से सीखी, जैसे रॉकेट साइंस और इंजीनियरिंग। उन्होंने किताबें पढ़कर और एक्सपर्ट से सीखकर खुद को उस लेवल पर पहुंचाया जहां वो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सके। मस्क का मानना है कि अगर आप कंटिन्यूअसली सीखते रहेंगे तो आप किसी भी फील्ड में मास्टर हो सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं लर्निंग और फाइनेंशियल सक्सेस का कनेक्शन के बारे में। दोस्तों, कंटिन्यूअस लर्निंग का सीधा कनेक्शन है फाइनेंशियल सक्सेस से। जितना आप सीखते हैं, उतनी ही आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ती है। चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हों, इन्वेस्टर हों या किसी कंपनी में काम करते हों, आपकी लर्निंग कैपेसिटी ही आपकी ग्रोथ को डिफाइन करती है। नई स्किल्स और नॉलेज से आप नई अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाते हैं और उन पर एक्शन ले सकते हैं। जब आप सीखते हैं तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। हाई डिमांड स्किल्स जैसे कि एआई, डेटा एनालिसिस और ब्लॉकचेन आपके करियर में एक नया बूस्ट ला सकती हैं। लर्निंग आपको सिर्फ फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं बनाती, बल्कि आपको एक बेटर थिंकर, प्रॉब्लम सॉल्वर और लीडर भी बनाती है। दोस्तों, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अमीर और सफल लोग इस बात को समझते हैं कि उनकी ग्रोथ तभी तक जारी रहेगी जब तक वो कुछ नया सीखते रहेंगे। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और इलॉन मस्क जैसे सक्सेसफुल लोगों ने अपनी सफलता का सबसे बड़ा कारण कंटिन्यूअस लर्निंग को ही माना है। इसलिए अगर आपको तेजी से अमीर बनना है और अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको हमेशा कुछ नया सीखने और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने में लगे रहना होगा। लर्निंग से ही आपको वो कम्पेटिटिव एज मिलेगा जो आपको भीड़ से अलग करेगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अगर आप तेजी से अमीर बनना चाहते हैं तो इन 5 सीक्रेट रूल्स को अपनाना बेहद जरूरी है। पहला, अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करो ताकि आप हर मुश्किल में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देख सको। दूसरा, सीक्रेट्स में इन्वेस्ट करो, शो ऑफ में नहीं। अपनी वेल्थ को वाइजली मैनेज करो। तीसरा, टाइम को पैसों से ज्यादा वैल्यू दो क्योंकि समय वापस नहीं आता। चौथा, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ ताकि आपकी कमाई हमेशा बढ़ती रहे, भले ही आप काम कर रहे हों या नहीं। और अंत में, सीखते रहो और ग्रो करते रहो, क्योंकि लर्निंग ही असली की है लॉन्ग टर्म सक्सेस की। आपको सिर्फ ये 5 काम छुप कर करने हैं और आपकी फाइनेंशियल जर्नी रॉकेट की तरह तेजी से आगे बढ़ेगी। याद रखिए, अमीर बनना एक प्रोसेस है और हर कदम पर स्मार्ट डिसीजंस और स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको आज का ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगा तो अभी हमारे चैनल बुक वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और पावरफुल ऑडियो बुक्स मिस ना करें। हम आपके लिए लेकर आते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ बिल्डिंग से जुड़ी बेहतरीन किताबों और उनके इनसाइट्स का खजाना। और दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल है या किसी टॉपिक पर और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने
और नई नई इनसाइट्स शेयर करने में हमेशा रेडी रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि हम जान सकें कि आपको हमारा ऑडियो बुक पसंद आ रहा है। और सबसे जरूरी बात, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप एक भी वैल्यूएबल ऑडियो बुक मिस न करें। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों या परिवार के किसी सदस्य को इन रूल्स की जरूरत है तो इस ऑडियो बुक को उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सीक्रेट्स का फायदा उठा सकें। आखिरकार, नॉलेज तभी काम आता है जब उसे शेयर किया जाए और सभी को सक्सेस की ओर आगे बढ़ने का मौका मिले। और हां, अगर आपको अमीर बनने के और भी सीक्रेट्स जानने हैं तो हमारी बाकी ऑडियो बुक्स जरूर सुनें, जैसे द साइंस ऑफ गेटिंग रिच और सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। ये ऑडियो बुक्स आपके माइंडसेट और जिंदगी में और भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम अगले ऑडियो बुक में मिलेंगे। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर कभी रुकिए मत। धन्यवाद। कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग।